पॉसिबल है वो करे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करेंगे। ठीक है दिव्या, मैंने आपको देख लिया है। हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग पढ़ा था। 8वां चैप्टर। हाँ, 8वां चैप्टर पढ़ा था और इसमें हमने अर्थशास्त्र देखा था। मतलब अर्थशास्त्र मतलब क्या और अर्थशास्त्र का महत्व क्या है ये भी पढ़ा था। कैसा होता है वो भी देखा था। जैसे क्या उपयोग हो सकता है वो भी देखा था। अर्थशास्त्र के प्रकार देखे गए। शास्त्र ओके ओके महत्व देखा था हमने। ओके, तो हमने यस मैम, क्या पढ़ा था? हमने अर्थशास्त्र का स्टार्टिंग पढ़ा था, शुरुआत पढ़ा था। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र हम किस लिए पढ़ते हैं, उसका महत्व क्या होता है, और अर्थशास्त्र को पढ़ने से हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं। अब क्या होता है? ये भी देखा था अर्थशास्त्र के प्रकार भी पढ़े थे मैम। अर्थशास्त्र का निर्माण इकोनॉमिक के पहले उसका नाम ओइकोनोमिया होता मतलब था और उसके बाद इकोनॉमिक हो गया। और ये शब्द है ना, ग्रीक शब्द है। और मैम भूगोल में हमें चीजें कहाँ मिलती है, भूगोल हमें वो बताता है। और दूसरे कैसा बेचा जाता है वो अर्थशास्त्र हमें बताता है। निर्माण कहाँ पर हुआ था ये भी देखा था, जैसे कि ग्रीक में हुआ था। बराबर। चलिए, तो मोरलेस आप लोगों ने रिकैप करा दिया, आप लोगों ने रिवाइज करा दिया हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था। अब देखिए, हमने जैसे डिस्कस किया था ना कि ये जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में मतलब हम अपने जो इनकम है और जो हमारी खर्च है उनके भीतर हम कैसे बैलेंस करके किसी घर को चलाते हैं, किसी समाज को चलाते हैं तथा किसी देश को चलाते हैं। तो ये जो पैसों की लेन देन और कितना आना और कितना खर्च करना, फिर हमारे पास कितना बचत है, तो ये जो चीजें हैं हम इकोनॉमिक्स में और अर्थशास्त्र में हम ये चीजें पढ़ते हैं। लेकिन हमारे पास पैसा आता कहाँ से है? हम क्या क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ पैसा बना सकें, और इसको बनाने से हमारा फल भी क्या होता है, उन चीजों को आज हम पढ़ेंगे। मतलब अगर मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊं तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जानेंगे कि हम जब हमारे पास कोई चीज की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं। हमेशा ये संभव नहीं है ना कि हर एक सामान हमारे पास उपस्थित हो। मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को समझाया था, अगर आप लोगों को याद है, कि हम कोई देशों में जो है ना एक अच्छी फ्रेंडशिप का जो संबंध है वो कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, याद है किसी को? मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास। यस मैम, पता है। जैसे कि हमारे पास अभी अभी का एग्जांपल, जैसे हमारे पास पेट्रोल डीजल खत्म होते जा रहा है, तो हम दूसरे देशों से वह मंगवा लेते हैं। और वहां पर मतलब हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है। जी तो बराबर। से कुछ अन्न धान्य का सामान उनको देते हैं और वो हमें जैसे खनिज तेल मतलब हमें ऑयल देते हैं। तो इस कार्य से हम दोनों देश में ना देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाते हैं। जी बराबर। तो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ अर्थशास्त्र की भाषा से हम व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। व्यापार। हाँ, बिजनेस करते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? सिंपल तरीके से समझेंगे। आजकल हम बाजार में जाते हैं ना, तो हमें मान लीजिए आम खरीदना है, तो हमने 50 रुपए से थोड़े आम खरीद लिए। तो हमने किसी आदमी से आम लिए, लेकिन उसको हमने चेंज में क्या दिया? उसको हमने 50 रुपए दिए। तो हमने क्या किया? हमने विनिमय किया, हमने एक्सचेंज किया। उसको हमने पैसे दिए, रिटर्न में हमने उससे आम खरीदे। ठीक है?
तो इसको कहा जाता है व्यापार। व्यापार माना जब मेरे पास कोई चीज की कमी है और मैं उस चीज को किसी और से लेती हूँ, तो उसको मैं रिटर्न में क्या देती हूँ। ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना दोनों लोगों में या दोनों देशों में या दो पार्टीज में, इसको कहा जाता है व्यापार, इसको कहा जाता है बिजनेस, इसको कहा जाता है अर्थशास्त्र की भाषा में ट्रेड। क्या कहा जाता है? ट्रेड। ठीक है, स्क्रीन शेयर करेंगे और पूरा आज समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब ट्रेड को हम इकोनॉमिक्स के या अर्थशास्त्र की भाषा में पढ़े तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। कोई भी बच्चे को समझने में कभी भी पूरे लेसन में या पूरे क्लास में प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे कहेंगे मैम समझ में नहीं आया, तुरंत के तुरंत मैं स्टॉप करके उनको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों को? दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। दिख रही है। ओके, तो अभी देखिए ना, ये हमने क्या स्टार्ट किया, व्यापार। तो व्यापार में देखिए ये एक मार्केट है, यहाँ पे कपड़े भी बिक रहे हैं, फल भी बिक रहे हैं, सब्जियां भी बिक रही है और क्या क्या बिक रहे हैं। तो हम मार्केट में क्यों जाते हैं, हमें बाजार क्यों जाना पड़ता है? खरीदने के लिए ना, हम बाजार जाते हैं, है ना। हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, अनाज खरीदने के लिए जाते हैं। तो हम अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं। तो ये व्यापार कहाँ होता है? व्यापार होता है मार्केट में, बाजार में। बाजार में क्या होता है? चीजों की लेन देन होती है, कोई चीज खरीदते हैं, रिटर्न में उसको पैसे देते हैं। लेकिन है ना, तो क्यों और कैसे ये होता है इसको आज हम जानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ना समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये वस्तुंचा प्रवास, यानी जो चीजें आप बना रहे हैं उन चीजों को आप कैसे बना रहे हैं और उनको बनाने का महत्व भी क्या है। और वो जो एक प्रोडक्ट बनती है, एक एक चीज हमारे पास आती है ना, मान लीजिए जैसे मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि मेरे पास जो वस्तु बनाई जाती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ऐसा क्या? ऐसा ही थोड़ा सा उसको ना हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा और गहराई में पढ़ेंगे कि वो जो चीज बनती है ना, वो जो वस्तु बनती है, उस वस्तु का उसको कितने हिस्सों में गुजरना पड़ता है, उसको आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तैयार करना, है ना, कोई चीज को बनाना। हाँ, तो देखिए मेरे क्लास में ना बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे एक एक करके जवाब देंगे। ऐसा नहीं ना कि 4-5 बच्चे ही सिर्फ क्लास में हैं, पूरी क्लास जवाब देगी। तो ना इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको समझने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे जो ये मार्केट है, हमारे घर में भी ये सब चीजें चलती है। तो सबसे पहले देखिए उत्पादन। हम कोई चीज क्यों बना रहे हैं, हम क्यों क्यों बनाए, हम कोई चीज क्यों ही बनाए, क्यों बनाए बताइए। मैं कपड़े क्यों बनाऊं, मैं अनाज क्यों खाऊं, हाँ बताइए। बेचने के लिए हम सब यहाँ करते हैं। जी हमें जिस चीज की जरूरत है वो चीज हम बनाते हैं। जी, उसकी बहुत बढ़िया। चीज अच्छा, चलिए अभी देखिए, मुझे गर्मियों में कॉटन के कपड़ों की जरूरत है। ठीक है, मुझे गर्मियों में आम भी चाहिए, है ना। और मुझे देखा जाए तो गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, तो उस टाइम पे फैंस भी ज्यादा बिकते हैं। तो कोई भी चीज हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हमारी जरूरत है। पहले हम बड़े कंप्यूटर्स पे काम करते थे, अब हम छोटे कंप्यूटर पे काम करते हैं जिसको लैपटॉप कहा जाता है। अभी तो और भी छोटे आ गए हैं, टैब्स जिसको कहा जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने एक सीडी का एग्जाम्पल लिया है। सीडी पता है ना, सीडी जो कंप्यूटर में डाल के चलाते हैं, पता है आप लोगों को सीडी? पता नहीं, सॉरी मैम, पता नहीं। अच्छा ठीक है, नो मैम, पता है मैम। नो मैम, अच्छा पता है मैम, नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ये जैसे हमारे फोन पे कोई चीज हम डाउनलोड करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक स्टोर हो जाती है। तो कंप्यूटर पे कोई चीज को स्टोर करने के लिए हमें ना ऐसे एक सीडी चाहिए होता है। ये पहले यूज किया जाता था, अभी हम पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं। छोड़ दीजिए, अगर सीडी समझ में नहीं आता तो हम कपड़ों का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है, हाँ, और यहाँ पे एक ट्रक आई हुई है।
तो वो ट्रक क्या कर रही है, कपड़े बनाने के लिए ना उसने कॉटन लाया हुआ है, उसने धागे लाए हुए हैं, मतलब जो जो चीजें जरूरत है मुझे एक शर्ट बनाने के लिए, ये ट्रक जो है ना ये वो लाई है, तो वो सप्लाई कर रही है, वो मुझे दे रही है, वो कहीं से ला रही है, वो मुझे दे रही है, ठीक है। कहीं तो खेतों में मुझे कॉटन उगते हुए दिखे तो मैंने वहां से ले लिया, और मैंने क्या किया, मैंने फैक्ट्री पे लेके आई। तो फैक्ट्री पे लेके आके मैंने क्या किया, मैंने कॉटन के शर्ट बना दिए। तो मैंने उत्पादन क्यों किया इंडिया में, मैंने कॉटन के शर्ट क्यों बनाए, क्योंकि इंडिया में बहुत गर्मी है और लोगों को बहुत चाहिए भी होता है कॉटन के शर्ट। यहाँ पे हम सिंथेटिक वगैरह कपड़े नहीं पहन सकते, तो यहाँ पे ना उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, तो हमने इसलिए बना दिए, ठीक है। अब देखिए, मैं कॉटन के शर्ट मैंने बना तो दिए, अब शर्ट बनाने के बाद, कपड़े बनाने के बाद मैं अपने पास थोड़े ही रखूंगी या उसको बाजार में डालूंगी, क्या करूंगी मैं? यस मैम। बाजार में हाँ, बिको। है ना। तो बाजार में मैं बिकूं, उसको मतलब मुझे सेल करना है या उसको भेजना है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी देखिए, जैसे हमारे पास बहुत सारे दुकान होते हैं ना, मतलब कोई बड़ा दुकान है, कोई छोटा दुकान है, कोई बहुत बड़ा दुकान भी होता है, तो ना ये दुकानदार है ना, तो ये दुकान वाले जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये होलसेल करते हैं। होलसेल मतलब ये आपके पास जो जो शर्ट आती है ना, मान लीजिए आपके पास इन लोगों ने ना 500 शर्ट खरीद लिए, बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में 500 शर्ट शर्ट खरीद लिए, और सस्ते खरीदेंगे, डायरेक्टली फैक्ट्री से खरीद रहे हैं ना, तो ये लोग 500 शर्ट खरीदेंगे, और खरीदने के बाद ये क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे दुकान होते हैं ना, मान लीजिए इसको 100 दे दिया, इसको 150 दे दिया, इसको 250 दे दिया, ऐसे करके ये छोटे छोटे दुकानों में शर्ट्स को या जो आपके प्रोडक्ट है उसको बेचेंगे, ठीक है। तो ये जो इनका जो नाम होता है ना, ये जो होलसेल है ना, ये घाऊक लिखा है ना, हाँ जी हाँ जी 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 जी। मैम पर दुकान वाले को बेचेंगे तब उसकी प्राइस बढ़ा देंगे क्या मैम? हाँ, उसकी प्राइस बढ़ा देंगे क्योंकि उसको मुनाफा करना है ना, उसको प्रॉफिट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, घाऊक। तो ये जो उत्पादक है ना, ये उत्पादक तो उत्पादन कर रहा है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट ये लोग ना, ये लोग खरीदेंगे, और इसको खरीदने के बाद ना ये छोटे छोटे दुकानदारों को ना बड़े दामों में बेचेंगे, और ये बड़े दामों में से बेचने के बाद ये एक, हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? ओके नो मैम। ओके। अभी ये देखिए, इन्होंने तो सस्ते में खरीदा, ज्यादा दाम में बेच दिया। मान लीजिए जो शर्ट इसने 500 शर्ट में भी एक एक शर्ट का प्राइस था 100 रुपीज, 100 रुपए में उसने एक शर्ट खरीदा। अब उस एक शर्ट को शायद से उसने 130 रुपए में ये छोटे छोटे दुकानदारों को भेजा, जिनको कहा जाता है किरकोल। तो ये छोटे छोटे, ये इनको क्या कहा जा रहा है, रिटेलर, या आपके मराठी में इनको यही कहा जा रहा है किरकोल। तो ये छोटे छोटे दुकानदारों ने ये सब खरीद लिया। अब ये कस्टमर यानी जो ग्राहक होता है, जो कि हम होते हैं, जो बाजार में जाके चीज को खरीदते हैं, तो देखिए इसके पास वो चीज आ गई है, लेकिन शायद जो शर्ट इसने 150 रुपए में खरीदा, इसने 100 रुपए में खरीदा, इसने 150 में बेचा, इसके पास 130 में बेचा मान लीजिए, इसके पास शायद वो 150 या 170 रुपए में आएगी। तो ये जो कस्टमर है, या जैसे कि हम है, हम कौन है, हम ग्राहक है, जो दुकान में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और चीजों को ज्यादा प्राइस से या ज्यादा उससे पैसों से हम खरीदते हैं। तो ये है एक वस्तु का ना जर्नी, वो पहले खेती से लेकर के, एक खेती से लेकर के वो कैसे हम ग्राहकों के पॉकेट तक आती है, ये एक वस्तु की जर्नी होती है। पहले वो फैक्ट्री। मैम पर जो भी आपने उस कपड़े की जर्नी बताई है तो पहली जर्नी से लेकर लास्ट की जर्नी तक क्या हुआ है उस वस्तु का, उस वस्तु की प्राइस बढ़ती चली गई है, तो ऐसा क्यों हुआ मैम? क्योंकि देखिए ना, क्या होता है ना, आप जो कॉटन है या अनाज है उसको उगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको उगाने के बाद ना ये मशीन से फैक्ट्री में चीजें बन रही है। अब मशीन को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ज्यादा पैसे लग गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, फैक्ट्री बनाने के लिए अलग पैसा, जमीन के लिए अलग पैसा।
तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो ऑटोमेटिक उसका प्राइस बढ़ ही जाता है ना। उसके साथ से वसूल करते हैं ना। हाँ, उसके साथ मैम उसको वसूल करते हैं। हाँ जी। मैम जैसे अभी कोई फैक्ट्री वाला है और उसने किसी व्यापारी को बेच दिया होगा वो, तो हाँ व्यापारी कम दाम में लेगा, मतलब कम दाम में लेगा, और वो व्यापारी है ना, फिर दुकानदार को उससे ज्यादा भाव में देगा, जी और बिल्कुल। फिर दुकानदार हमें यानी कि ग्राहक को उससे भी ज्यादा दाम में देगा, ऐसे जी जरूर होगा। ऐसे 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 क्यों? क्योंकि हर एक व्यापार का एक मुख्य उद्देश्य होता है। क्या मुख्य उद्देश्य है? कि हमको मुनाफा करना है। कोई भी व्यापार जो देश में होता है, विदेश में होता है, छोटे छोटे ग्राहकों में होता है, बड़े बड़े सॉरी नॉट ग्राहक, लेकिन ये जो मैम भाग है इनमें होता है, इनका मुख्य उद्देश्य एक ही होता है मैम कि हमें क्या मुनाफा करना। मैम क्या ऐसा हो सकता है, ग्राहक डायरेक्ट जाके उस कारखाने से ही कपड़े अ, लाने के लिए जाए, ऐसा हो? जा सकता है, लेकिन हमको हमको कितने कपड़े चाहिए होते हैं? हमको एक जोड़ा चाहिए, दो जोड़ा चाहिए, लेकिन हम एक साथ 500 600 1 टन 2 टन की चीजें नहीं खरीद सकते ना। कस्टमर को क्या चाहिए, है ना, ग्राहक को। हाँ जी। मैम तो क्या फैक्ट्री वाले सिर्फ 500 200 मतलब देते हैं क्या? जी जी जी, फैक्ट्री वाले बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजों को बेचते हैं। सही बात। यस, थैंक यू मैम। तो क्योंकि फैक्ट्री में जो सामान बनता है वो 1 2 3 4 ऐसे थोड़ी ना बनता है, वो तो बहुत ज्यादा किलो किलो में बनता है ना, टन्स में बनता है ना। मैम हाँ जी थैंक जी। यू। मैम जब भी दुकानदार हमें जब भी दुकानदार हमें वस्तु बेच देता है, तब उसका उसमें कुछ तो फायदा ही होता है, इसलिए तो हमें तो बिल्कुल वो बिल्कुल बेच। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं चीज आपको कह रही थी। व्यापार का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि मुझे मुनाफा करना है, वरना मैं बिजनेस क्यों ही करूं, है ना। हाँ, मैं बिजनेस क्यों कर रही हूँ अगर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है तो। ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ जी। टेंस लिंक सेंड कीजिए। अच्छा संगीता मैम, प्लीज सेंड द यस मैम। अटेंडेंस लिंक। मैम ने यस शायद मैम। एक बार अटेंडेंस लिंक आपको भेजा है। मैम ने अटेंडेंस लिंक है मैम ने, मैम ने। पर मैम लेट ज्वाइन हुए इसलिए नहीं है मेरे पास। यस ओके मैम, मैम, प्लीज मैम सेंड करिए। मैं मैम को बोलती हूँ। संगीता मैम, इफ यू कैन हियर मी। मैम को किया है मैम ने अभी। भेज कर रही हाँ है। तो भेज दिया। ओके, चलिए 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 चलिए, आगे बढ़ते हैं। किसी और को कोई सवाल है प्लीज फटाफट पूछे, हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। चलिए। ओके, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का जो है ना, वो बहुत इजी है, वो आप लोग कर पाएंगे। देखिए, कोई भी चीज मार्केट में क्यों बिकती है? क्यों बिकती है? क्यों? क्योंकि उसकी मांग रहती है ना। यस मैम, उसकी ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल, उसकी मांग रहती है, और उस मांग को हम कहाँ पहुंचाते हैं? जहां उसकी जरूरत रहती है। तो उसकी जरूरत किसी और देश में हो सकती है, किसी और राज्य में हो सकती है, किसी और शहर में हो सकती है। पहले हमारे पास बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, अभी हमारे पास छोटे छोटे लैपटॉप्स हैं। पहले हमारे पास वो वायर वाले ट्रिंग ट्रिंग वाले फोन थे, अभी हमारे पास क्या है? छोटे छोटे मोबाइल्स हैं। पहले इंटरनेट की जरूरत इतनी नहीं होती थी, आज तो इंटरनेट की भी जरूरत हो गई है। तो ऐसे ही ना व्यापार व्यापार बदल चुका है। ठीक है। व्यापार का मतलब अगर आपसे, मतलब व्यापार का व्याख्या अगर आपसे मैं कहूँ, तो व्यापार का मतलब यही है, जहां पे कमी है, कमी से लेके जहाँ पे जरूरत है वहां पे पहुंचाने की ये जो जर्नी है, उसका ही व्यापार है। तो जो ये डिमांड, मतलब मेरी जो मांग है, और सप्लाई यानी मुझे जो बिक्री करनी है या जो बेचना है, वहां तक की जो जर्नी रहती है उसको व्यापार कहा जाता है। अगर किसी चीज की जरूरत मार्केट में, बाजार में नहीं है, फिर भी मैं उसको बनाए जा रही हूँ, वो चीज थोड़ी ना बिकेगी, कभी नहीं बिकेगी। सीजन यस यस है मैम, ना, नहीं बिकती वो। कभी नहीं बिकेगी। अगर मैंने लास्ट क्लास ही आप लोगों को समझाया, मैं जम्मू कश्मीर जाकर के कॉटन के कपड़े बेचूंगी, कोई नहीं खरीदेगा। मैं महाराष्ट्र में बैठ के वुलन कपड़े भेजूंगी, तो वुल कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। वैसे ही, है ना। यस मैम। तो समय के साथ साथ
हमारी जो मांग है और उसकी जो बिक्री है, यानी उसका जो सप्लाई है, वो बदलता गया है। व्यापार कभी एक जैसा नहीं रहता, व्यापार हमेशा बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि इंसान की जो मांग होती है, इंसान का जो डिमांड होता है, वो दिन ब दिन चेंज होता रहता है, परिवर्तन होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही है। जो चीज जितना हमारी मांग को संतुष्ट करेगी, उस चीज को हम उतना लेते हैं, है ना। मान लीजिए जब आप बचपन में थे तो आप पेंसिल से लिखते थे, अभी आप पेन से लिखते हो। क्या आपके पास पेंसिल की अभी भी वही वही मांग है? नहीं है। अभी आपके पास पेन नो की मैम है ना, है पर मैम है कम अभी है। पर उतनी नहीं जितनी हमें बचपन हाँ में चाहिए थी। जी बिल्कुल। अभी हम पेंसिल किस लिए यूज करते हैं? मैथ्स में जब कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो हमारी पेंसिल की और मैम कोई डायग्राम निकालना होगा तभी तो करते हैं। हाँ ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, जब भी हमें जिस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, हम मार्केट से उस चीज को ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन जब भी हम जिस चीज की जरूरत हमारे पास कम हो जाती है, हम मार्केट में उस चीज को खरीदते भी नहीं है। तो जो उत्पादक होते हैं ना, वो उसका उत्पादन करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर जिस चीज की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी उसे बनाए जा रही हूँ, तो उसको क्या होगा? उसको मुनाफा होगा या लॉस होगा? आप ही बताएं। लॉस होगा। लॉस होगा। तो ये आपने मैथमेटिक्स में किया ही हुआ है, मैथ्स में किया है कि अगर किया है। जो व्यापार व्यापार का एक ही पॉलिसी है कि अगर मुझे मुनाफा ज्यादा करना है, प्रॉफिट ज्यादा करनी है, जिस चीज की जरूरत है उसको मुझे बनाना है, मैं उसी को बनाते बनाते जाऊंगा। कि हाँ मैं तो अच्छा बनाता हूँ, चाहे आप अच्छा बनाओ, लेकिन उसकी जरूरत अगर मार्केट में लोगों को नहीं है, कस्टमर्स को नहीं है, ग्राहकों को नहीं है, फिर भी आप बना रहे हो, वो चीज आपकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ना, एक ही चीज, मान लीजिए जो टेलीफोन, ये जो हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, भिन्न भिन्न कंपनीज है ना, वो मोबाइल्स बनाती है, लेकिन जो बेस्ट है वही बिकता है कि नहीं? यस मैम। है ना। तो ये जो मांग है और ये जो बिक्री है, इसका रिलेशन क्या है? आप कोई मुझे बता पाएगा? जितनी मांग होगी, बिक्री उतनी ही होगी। अगर मांग घट जाएगी तो बिक्री भी घट जाएगी। हाँ जी। मैम जब मांग ही नहीं होती तब बिक्री कैसे होगी? जैसे हम समर समर में ना मानसून के मतलब स्वेटर बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। हाँ इसलिए हम कहते हैं कि जिस चीज की मांग ज्यादा होगी जी उसी चीज को बेचा जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे करके व्यापार, अगर आपको व्यापार बढ़ाना है, तो ये जो मांग और बिक्री के बीच का जो संतुलन है, उसको बनाए रखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मांग ज्यादा होती है लेकिन बिक्री उतनी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम उतना दे नहीं पाते। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा ना, जैसे आप पहाड़ पे जाएंगे, तो वहां पे ना बहुत ना, मतलब क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तो वहां पे लोगों की मांग बहुत होती है, लेकिन उतनी मांग होते हुए भी हम उतना दे नहीं पाते, उतना सप्लाई नहीं कर पाते। तो लोग क्या होते हैं, लोग निराश हो जाते हैं और वो कहीं और ढूंढते हैं कि उनको मांग कहाँ उनकी पूरी हो। तो वो क्या करते हैं, उनको पहाड़ों में अच्छा जॉब नहीं मिलता है, तो वो नीचे समतल में आ जाते हैं जॉब्स ढूंढने। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकती है। यस मैम। ठीक है। चलिए, इतना तक किसी को डाउट है? नो मैम। ओके नो मैम। अभी ओके अभी हम जो करेंगे ना, अभी हम देखेंगे कि ये जो व्यापार है या जो बिजनेस है, जिसको हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के भाषा में ट्रेड कह रहे हैं, ट्रेड, TRADE, ट्रेड। तो ये ट्रेड की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर आप प्राचीन युग में जाएंगे ना, प्राचीन और मध्य युग, जिसपे आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, है ना, तो वहां पे क्या, आप लोग मुझे बताएं, वहां पे पैसे थे क्या? ऐसे आज जो 10 रुपए के 20 रुपए के नोट है, वहां पे थे या क्या थे वहां पे? क्या? मैम जैसे छोटे छोटे रुपये थे हाँ कॉइन्स। उस कॉइन थे। यस हाँ मैम उस राजा महाराज हाँ। राज कौन से कॉइन्स होते थे? गोल्ड के कॉइन होते थे, सोने के होते थे, यस मैम है चांदी ना। के होते थे हाँ और हाँ, गोल्डन। गोल्ड के होते थे, फिर सिल्वर के होते थे,
कॉपर के होते थे। हाँ कांस्य के भी होते थे। जी। तो फिर क्या हुआ, मान लीजिए ये जो सिल्वर के कॉइन या गोल्ड के कॉइन ना हर लोगों पे नहीं थे। तो प्राचीन काल में और मध्य युग जो काल है ना, मिडिल जिसको कह रहे हैं, तो प्राचीन काल में और मध्य काल में जब हमारे पास पैसे नहीं थे, और ये जो अशर्फियां और कॉइन्स की बात कर रहे थे ना, वो भी नहीं थे, वो सिर्फ राजा महाराजाओं के पास रहते थे। तो उस टाइम पे व्यापार कैसे होता था, उस पॉइंट पे लोग क्या करते थे, मार्केट में जाते थे। मान लीजिए उनको 5 किलो चावल चाहिए, तो उसके लिए शायद वो एक जो गाय है ना उसको एक्सचेंज करेगी। यानी अगर तुम मुझे 5 किलो चावल दोगे तो मैं तुम्हें मेरी जो गाय है उसको दूंगा। अगर तुम मुझे थोड़ा बहुत अनाज दोगे, या मान लो मुझे 5 किलो का अनाज दोगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो बकरी है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम मुझे 6-10 किलो के और ज्यादा अनाज देते हो, तो मेरे घर में जो भी मैंने बनाए हैं, मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरे पेड़ से उगे हुए आम है, फल है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसे करके ना उनके मतलब पास। मैम हाँ जी। मैम मतलब वस्तु वस्तु जो आप हाँ खरीदनी है उससे वस्तु आप खरीदनी है तो वस्तु विनिमय करते थे हाँ, और वस्तु विनिमय हमें करते हैं। मतलब वो वस्तु लेते थे और अपनी अपनी वस्तु उन्हें देते थे। हाँ बिल्कुल। आता था बार्टर, BARTER, बार्टर। देखिए यहाँ पे कुछ तो है, उसके एक्सचेंज में हम क्या कर रहे हैं, ये गाय बकरी ये सब एक्सचेंज कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरी जो गाय है, मेरी जो बकरी है, मैं उसी को एक्सचेंज कर दूंगी, उसका ही विनिमय कर दूंगी कि भाई तुम आओ ये लेके जाओ, क्योंकि मेरे पास उस पॉइंट पे तो पैसे नहीं थे। अभी देखिए, आज मुझे पता है कि एक बिस्किट मैं खरीदने के लिए जाऊंगी, तो वहां पे ना प्रिंट रहता है कि इसका 10 रुपीज है या 20 रुपीज है, तो उसका एक एक रहता है कि, लेकिन मुझे क्या पता ना, कोई आज मेरे पास 5 किलो के अनाज के लिए एक गाय दे रहा है, कोई 5 किलो के अनाज के लिए 2 गाय की भी मांग कर सकता है या नहीं कर सकता है, आप ही बताइए। यस मैम। यस मैम कर सकता है। कर सकता है ना। यस मैम। हाँ, क्यों, क्योंकि ये इंसानों की मनोस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। कोई इंसान अगर सच्चा है, निस्वार्थ है, तो क्या करेगा, हाँ, तो वो क्या करेगा, वो जी जी जी, वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं, एक गाय के लिए 5 किलो अनाज तुमको देना ही चाहिए। कोई दो 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 गाय मांग सकता है, कोई 10 किलो अनाज के लिए एक गाय में भी राजी हो सकता है। तो उसका ना कोई ऐसा ना एक सीमा नहीं थी, वहां पे लोग कुछ भी करते थे, और ना बहुत ज्यादा वहां पे सच्चाई की कमी थी। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए हमने कॉइन पे आ गए। कॉइन के मतलब मान लो 2 कॉइन्स के लिए तुम मुझे 2 किलो अनाज दोगे, या 3 कॉइन के लिए तुम मुझे 3 किलो अनाज दोगे। तो कॉइन के ऊपर क्या रहता था, कॉइन के ऊपर लिखा रहता ना 10 रुपीज, 5 रुपीज, ऐसे करके लिखा रहता है ना, है ना। तो वहां पे यस मैम। तो राजा महाराजाओं की बात आ जाती है, वो सुल्तान वगैरह मुगल, है ना, वो उसकी बात आ जाती है। तो उन लोगों ने क्या किया, सोने और ये मेटल के कॉइन्स वो लोग लेके आए। फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास तो ये जो मनी है ना, ये जो नोट है, पेपर के नोट आ गए, है ना। तो अभी 100 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 500 रुपए के नोट आ गए हमारे पास। उसके बाद क्या आ गया, हाँ जी, सच में जो नोट होती है वो पेपर की होती है क्या? किसमें क्या होती है, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जो भी आपने कहा अभी नोट होती है वो पेपर की होती है, हाँ सच जी में जी, होती है पेपर हाँ, की? पेपर की होती है। आप देखेंगे ना, आपका कोई नोट है वो भीग जाता है, आप उसको फैन के नीचे रखेंगे वो सूख भी जाएगा, है ना, यस मैम। ऐसे, है ना। तो वो यस पेपर से मैम। बना हुआ रहता है। तो हमारे मैम पास पेपर था, हाँ जी। हमारे स्कूल में जो मैम है वो कहते हैं कि नोट जो होती है ना उसमें सिल्वर की पतली तार होती है और हमें वो हाँ दिखती भी नहीं, इतनी सूक्ष्म होती है। हाँ, वो उसका, लेकिन अभी आप देखेंगे ना, कोई कोई दुकान में आप जाएंगे ना, तो आप उसको ना एकदम 100 रुपए का नोट देंगे, या 100 रुपीज, 500 रुपीज का नोट देंगे, 500 का नोट। वो इंसान ना ऐसे करके लाइट में थोड़ी दिन टाइम के लिए उस नोट को देखेगा, क्यों, क्योंकि नकली नोट भी आजकल बहुत आ गए हैं, है ना, यस मैम। यस है ना, मैम। है ना।
तो कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि नकली नोटों को दे देते हैं। इसीलिए ना ये जो है ना, ये कॉइन्स के बाद जब मनी आया, यानी पेपर का जो मनी, पैसा हमारे पास आया, उसको ना हमें बहुत संभाल के यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ना लोग ना ऐसे मिलावट कर देते हैं, और मिलावट करने से ही ना मतलब बहुत ज्यादा वहां पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो मनी है, जो पैसा है, वो जो रियल नहीं है वो मार्केट में चलने लगती है, तो कुछ लोगों को लॉस हो जाता है। मान लीजिए अगर मैंने आपको 500 रुपए का गलत नोट दिया, मैंने आपको ठग दिया ना, अब वही पैसा दूसरी जगह जाएगा तो दूसरा आदमी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं मानेगा, तो ये आदमी बेचारा क्या करेगा, इसको तो लॉस हो गया, है ना। तो ये बात है। यस तो पेपर मनी हमारे पास आ गया। पेपर मनी के बाद हमारे पास क्या आ गया, आपको पता है आजकल वो कार्ड्स आ गए हैं जिससे हम पेमेंट करते हैं, वो एटीएम वगैरह, है ना, कार्ड दे। हाँ, यस मैम, बहुत बहुत सारी सुविधाएं आई है अब। बहुत सारी चीजें। और आजकल उसके बाद क्या आ गया, अभी तो हम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, मतलब हमें पैसा दिखता भी नहीं है ना, हम ऑनलाइन भेज देते हैं। फोन पे करते हैं। हाँ, फोन पे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो देखिए पहले क्या था, पहले वस्तु विनिमय था, फिर हमारे पास कॉइन आया, कॉइन से हमारे पास वो नोट आए, पेपर के मनी, पेपर के नोट आए। उसके बाद हमारे पास कार्ड आ गए, कार्ड के बाद अभी हमें पैसा दिखता भी नहीं है, पैसा किसी के पास चला भी जाता है उसको ऑनलाइन कहते हैं, एटीएम आ गया है ना। हाँ जी। तो इतना तक किसी बच्चे को डाउट है, कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा? नो डाउट, नो डाउट। ओके, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी जवाब देंगे, जिसको क्वेश्चन है वो पूछेगा। अभी ये तो बहुत इजी है, व्यापार का प्रकार, है ना। अभी देखिए ये दृश्यमान व्यापार है, क्यों यहाँ पे आपको, मैं एक सेकंड में किसी पूछती हूँ, एक सेकंड, किसी की माइक तो ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर देंगे। ओके, मैंने जो वो स्क्रीन पे पिक्चर दिखाया था ना, प्रणव आप मुझे बताएंगे उसका मतलब क्या है, मैं फिर से दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक पिक्चर दिखाया वहां पे, ये दृश्यमान व्यापार, इसका मतलब क्या होता है? दृश्य व्यापार, प्रणव। हाँ नहीं बच्चे, सभी को आंसर देने दो बेटा, सभी से पूछेंगे एक एक करके। प्रणव अगर आप क्लास में हैं तो यस मैम कह दीजिए, नहीं आता है तो नो मैम भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। जल्दी करेंगे, क्लास का टाइम जा रहा है। निकिता आप क्लास में हैं तो वो उस पिक्चर का मतलब क्या है, दृश्य व्यापार का मतलब? नहीं आता है तो कहेंगे नो मैम, लेकिन माइक ऑन करके यस मैम कह सकते हैं। नो मैम मैं आए। हाँ, सभी को थोड़ा थोड़ा अपॉर्चुनिटी देंगे, थोड़ा मौका देंगे। हाँ, एक सेकेंड है बेटा। पूर्वा आप मैम क्लास में हैं, गुड इवनिंग पूर्वा। मैम मैं बताऊं। बेटा सबको थोड़ा थोड़ा मौका देते हैं, आप लोग बोल रहे हैं। पूर्वा यस बोलेंगे, रोहिणी आप क्लास में? हाँ जी रोहिणी, मैंने आपको ये स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई है ना, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये दृश्य व्यापार का मतलब क्या हो सकता है? मैम फर्स्ट इसमें सब्जियां बेची जा रही है, उसका व्यवहार हो रहा है मैम। एंड सेकंड हाँ इसमें जी, ऑफिशियल व्यवहार हो रहा है। जैसे सेकंड अच्छा, में फॉर एग्जांपल बैंक, एंड फर्स्ट में सब्जियां बेची जा रही है। हम्म, ओके। तो इसका तारतम्य क्या है, डिफरेंस क्या है? मैम मैं बताऊं? मैम सेकंड वाला ऑफिशियल है एंड फर्स्ट वाला वो ऑफिशियल नहीं है। ओके, लेकिन मुझे ना यहाँ पे एक और देखिए, दृश्य और अदृश्य, बेटा सभी को थोड़ा थोड़ा मौका देते हैं, सभी से सुनेंगे, ठीक है। मुझे सबका एक बार सुनना है कि कैसे लोग रिस्पॉन्स करें, मैं सबका एक बार सुन लेती हूँ, मैं आप सभी को मौका दूंगी। अच्छा, साक्षी क्लास में है तो थोड़ा रिप्लाई करेंगे। इन दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस क्या लग रहा है यस आपको, क्या? मैम। हाँ जी, मैम पहले वाले पिक्चर में यह दिखाया गया है कि वस्तु की खरीदी और बिक्री हम्म हो रही है, और हम्म सेकेंड वाले पिक्चर में यह दिखाया गया है कि जो हमारे समाज में जो सेवाएं होती हैं उसकी हम्म देवान घेवान हो रही है। हम्म, और पहले वाले पिक्चर को दृश्य व्यापार कहेंगे और दूसरे वाले पिक्चर को अदृश्य व्यापार कहेंगे। जी।
तो पहले वाले पिक्चर में मुझे क्या मिल रहा है, मैं पैसे दे रही हूँ, मुझे सब्जियां हाथ में मिल रही है, मतलब मुझे दिख रहा है कि मेरे पास कुछ तो है, सब्जी है, फल है, अनाज है, मेरे पास है। लेकिन अदृश्य व्यापार में क्या है, ये इंसान इनको पैसे तो दे रहा है, लेकिन ये डॉक्टर इनको कुछ ना, इनके लिए कुछ सेवाएं दे रहा है। कौन सी सेवाएं दे रहा है, उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका स्वास्थ्य ठीक कर रहा है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर मुझे मेडिसिन लिख के देता है या कोई टीचर मुझे पढ़ाती है, क्या तुम्हें दिख रहा है कि जब मैं तुम्हें कुछ पढ़ा रही हूँ तुम्हारे हाथ में कुछ मिल रहा है क्या, क्या मिल रहा है बताओ। नो मैम, अभी तो कुछ दिख तो नहीं रहा, पर मैम हमें आपसे ज्ञान तो मिल रहा है, यह बात पक्की है। हाँ जी जी यस मैम। जी जी जी। लेकिन ये जो ज्ञान होते हैं, गुण होते हैं, क्या आपको वो दिखता है, नहीं दिखता है ना, लेकिन वो हमारे मन में बैठते हैं, है ना, यस मैम। यस वो मैम। हमारे मन में बैठ जाता है, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, वो हमारी अंतरात्मा में जाता है। तो हमें पता चलता है कि इस ज्ञान को यूज करके, इस गुण को अपने अंदर समा के मैं फ्यूचर में कुछ बन सकती हूँ। तो इसको कहते हैं अदृश्य व्यापार। तो ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ अदृश्य व्यापार कर रही हूँ। मतलब मैं आपको गुण दे रही हूँ, लेकिन आपके हाथों में वो गुण या ज्ञान नहीं आ रहा है, या वो नॉलेज नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो दिखती नहीं है ना, वो आपके मन में जा रही है, समा रही है। वो डॉक्टर इस पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन में ना दवाई लिख के जरूर देगी, वो दवाई जाके खरीदेगा और वो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन इसने जो ट्रीटमेंट की ना, इसको जो ठीक किया, वो दिखा नहीं। लेकिन इस लेडी को, इस औरत को दिख गया। क्यों? क्योंकि इसके पास वो सब्जियां इसके हाथ में आई। तो जिस चीज को हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो है दृश्य व्यापार। जिस चीज को हम स्पर्श नहीं कर सकते, जो हमें खुली आंखों से नहीं देखी लेकिन हम अनुभव करते हैं, उसको अदृश्य व्यापार कहा जाता है। ठीक है सभी को? यस मैम। ओके। तो मुझे कोई और एक अदृश्य व्यापार का एग्जाम्पल देगा? टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, मैम ब्लेसिंग्स। हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन उसमें ब्लेसिंग्स एक तरफ जाती है ना। तो मैं आपको ब्लेसिंग्स दूंगी और रिटर्न में आप मुझे क्या देंगे, आप भी मुझे ब्लेसिंग्स देंगे। वो भी यस अच्छा मैम। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, वही बात आ गई, होलसेल और रिटेल, यानी खाउक व्यापार और किरकोल व्यापार, है ना। अभी देखिए, मैंने क्या समझाया था, होलसेल का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा परिमाण में हम चीजों को खरीदते हैं। देखिए, और यहाँ पे दुकान में देखिए, एक एक दो दो चीजें आप उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको खरीदना है या आपको बेचना है, तो आपको ना बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े बॉक्सेस में किलो 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 आपको अनाज लेने पड़ेंगे, सामान लेना पड़ेगा, खाना लेना पड़ेगा, और जो भी कुछ है वो सब खरीदना पड़ेगा। लेकिन जब आप दुकान में आ जाते हैं, तो आप एक पैकेट भी ले सकते हैं, आप दो पैकेट भी ले सकते हैं, दो, मतलब जैसे आपको ग्राहक की इच्छा है वो वैसे कर सकता है। यहाँ पे जबरदस्ती कुछ नहीं है। हमें चाहिए वैसे हम ले हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम होलसेल, यानी होल मतलब पूरा, और सेल मतलब बिक्री करना, उसको बेचना। हम पूरा ऐसे नहीं करते, हम कोई व्यापारी नहीं है। हाँ जी, मैम इसे दृश्य व्यापार कहते हैं ना। हाँ दृश्य व्यापार, रिटेल ट्रेड, या जो इसको देखते हैं किरकोल व्यापार, ये भी दृश्य ही है। लेकिन यहाँ पे आप अपनी मन मर्जी के मन मर्जी के अकॉर्डिंग एक दो चीजें भी ले सकते हैं। जैसे हम दुकान में जाते हैं, हम थोड़ी ना इतना इतना खरीदते हैं, हमें एक पैकेट जरूरी है तो हम एक पैकेट लेते हैं, तीन पैकेट है तो तीन पैकेट, हम इतना इतना नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है पता, ये जो व्यापार है ना, घाऊक व्यापार, यहाँ पे ना एक जो व्यापारी होता है ना, वो ही यहाँ से खरीदेगा और वो इन दुकानों में आके चीजों को बेचेगा। मान लीजिए इसने जो ये पूरा सामान यहाँ से उठाया है, मे भी ये पूरा सामान यहाँ पे है, और ऐसे बड़े बड़े सामान ना इसने ना जाने कितने दुकानदारों को बेचा है। तो एक व्यापारी जो होता है वो ही बड़े बड़े ऐसे फैक्ट्री से बड़े बड़े इतने इतने किलो किलो सामान लेता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेता है। और ये एक जगह से अगर 500 किलो लिया, किसी जगह पे मे बी वो 250 बेचेगा, किसी जगह पे 100 बेचेगा, किसी जगह पे 50 बेचेगा। वो उसके अकॉर्डिंग है, उसका मन मत है। लेकिन ये लोग होते हैं ना, ये जो दुकानदार, इनको जितनी जरूरत है वो उतना ही लेंगे। अब किसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, आप ही लोग मुझे बताएं। एक दुकानदार को 50 किलो चावल की जरूरत है, किसी को 10 किलो चावल की जरूरत है, क्यों?
मैम मैम जिसके घर में जिस संख्या के अनुसार वह वे खरीदी करेंगे। जैसे उन ग्राहकों की जहाँ जिस दुकान जी में ग्राहकों अनुसार की भीड़ ज्यादा होगी उस जी दुकान वाला है ना वो ज्यादा चावल लेके आएगा। बिल्कुल, मतलब जितना मुझे मांग होगी, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं साउथ इंडिया में हूँ, तो वहां पे राइस ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं, तो वहां पे किसी दुकानदार को 50 किलो चावल की जरूरत हो सकती है। लेकिन अगर मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ, पंजाब वगैरह साइड में हूँ, वहां पे उतना चावल नहीं खाते, वहां पे रोटी खाते हैं, तो उनको गेहूं की ज्यादा जरूरत है, तो वो लोग गेहूं ज्यादा लेंगे, ऐसे करके। ठीक है, यस मैम। यस चलिए, मैम। ओके। किसी को कोई और डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है? नो मैम नो डाउट। नो मैम, नो डाउट। ओके, चलिए, अभी हम देखेंगे क्या, प्रवेशावर आधारित व्यापार, यानी स्थान के ऊपर डिपेंड करके, स्थान के ऊपर निर्भर करके जो व्यापार होते हैं। अभी देखिए, स्थानिक व्यापार का मतलब क्या है, हम मार्केट में जाते हैं, लोकल मार्केट में जाते हैं, उस स्थान से हम जाके सब्जी, अनाज, कपड़े जो भी हमें चाहिए वो खरीद लेते हैं। ठीक है। प्रादेशिक व्यापार का मतलब क्या होता है? प्रादेशिक मतलब का व्यापार होता है कि जो देश के भीतर ही हो रहा है, एक किसी पर्टिकुलर जगह के भीतर ही हो रहा है। मान लीजिए आज मैं नासिक में हूँ, तो नासिक के अंदर जो व्यापार हो रहा है वो है प्रादेशिक व्यापार। अगर मैं नासिक से पुणे जाती हूँ, उसको प्रादेशिक नहीं कहेंगे। ठीक है। तो मेरा जो स्थान है, उसी स्थान के भीतर जो व्यापार चल रहा है, मैं जैसे ही उस स्थान को परिवर्तित कर दूसरे शहर या दूसरे गांव में जाती हूँ, वो प्रादेशिक नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, राष्ट्रीय व्यापार। यानी देश के भीतर, भारत के भीतर हम जो व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए मैं महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश तक सामान बेच रही हूँ, मध्य प्रदेश से मैं सामान ले रही हूँ, मैं राजस्थान को जा रही हूँ, राजस्थान से सामान ले रही हूँ, तो एक ही देश के भीतर जब सामानों की लेन देन होती है, तो उसको राष्ट्रीय व्यापार या देश के अंतर्गत व्यापार कहा जाता है। और जब ये व्यापार दोनों देशों में होने लगती है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, चाइना दिखाया है, ऑस्ट्रेलिया दिखाया है, तो दोनों देशों में जो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, जिसका डिस्कशन हम अभी कर रहे थे, उसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यानी अंतरराष्ट्रीय यानी दोनों राष्ट्रों में, दोनों देशों में, या 3 देशों में, जो भी कह सकते, दोनों देश ही होते हैं ट्रेड में तो ही होंगे। राष्ट्रीय यानी देश के भीतर, स्थानिक यानी जिस स्थान पे हम रहते हैं, मान लीजिए हम किसी गांव में रहते हैं, किसी जिला में रहते हैं, तो उसके अंदर ही। प्रादेशिक यानी जब हम एक शहर में उसी के अंदर ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, सबको क्लियर है? यस मैम, क्लियर। ओके। यस मैम, सब क्लियर है। अभी देखिए, अभी जो चीज हम पढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अभी हमें जो जो चीजें चाहिए, क्या वो हर एक चीज हमारे पास होती है? नहीं होती है ना, नो मैम नहीं होती। नहीं होती है। अभी अगर आप ये जो मोबाइल फोन्स है, इनका एग्जाम्पल ले लेंगे। मोबाइल फोन्स को आप पढ़ेंगे ना, जो ज्यादा से ज्यादा फोन्स होते हैं वो कहाँ पे बने होते हैं, आप लोगों को पता है? नो मैम। चाइना मैम। चाइना में। वेरी गुड। जिस भी बच्चे ने चाइना का नाम दिया, बहुत अच्छा। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास अगर फोन्स की, और मेरे पास अगर अच्छे क्वालिटी फोन्स की कमी है, तो मैं उनको उस देश से खरीदूंगी जो लोग अच्छा बनाते हैं उसको, या जिनके पास उसको उसका ज्यादा है। ठीक है। तो मैंने चाइना से क्या किया, मैंने फोन ले लिया, यानी मैंने, एक सेकेंड, मैंने, हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने फोन चाइना से खरीद लिया। ठीक है, मुझे जो चाहिए था वो फोन, उसको मैंने ले लिया, यानी मैंने पैसे देके ही उस चीज को खरीद लिया। तो मैंने इम क्या किया, उस चीज को मैंने एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया। ठीक है। तो मेरे पास जिसकी चीज की कमी होगी, उस चीज को मैं दूसरे देशों से खरीदूंगी, तो यानी उसको मैं
क्या करूंगी, उसको मैं एक्सपोर्ट करूंगी। ये जो यानी हाँ, निर्णायक कर। अभी मेरे पास देखिए इंडिया जो देश है उसमें बहुत अच्छे अनाज बनते हैं, फसल बनते हैं, तो चावल बहुत ज्यादा होती है, वीट जो होता है ना जिसको गेहूं कह रहे हैं, गेहूं भी अच्छी होती है, सब्जियां अच्छे होते हैं, यहाँ पे लोह यानी आयरन की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो दूसरे देशों के पास इन चीजों की कमी है। पर्टिकुलरली अगर हम उन देशों में जाए ना जो रेगिस्तानों में स्थित है, जैसे दुबई वगैरह, इनके पास कुछ नहीं है, तो ये लोग ये सामान हमसे खरीदते हैं और पैसों से ही खरीदते हैं। और हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सामान हमारे पास ज्यादा है तो वो हम उनको दे देते हैं। अगर मेरे पास 2 किताब है और एक किताब की जरूरत मुझे नहीं है, मैं थोड़े टाइम के लिए अपने फ्रेंड को या पूरे टाइम के लिए अपने फ्रेंड को वो दे सकती हूँ ना, दे सकती हूँ या नहीं दे यस सकती? मैम, दे Yes, सकती ma'am. हूँ। तो ये क्या हो गया, इसको मतलब कहा जाता है कि जब आप चीजों को किसी को दे रहे हैं, जिस चीज की आपके पास अति है, जिस चीज की जरूरत आपको नहीं है, इसको कहा जाता है आयत करना। तो आप देखिए यहाँ पे ना मैंने एक ऐसे कर, मैम, हाँ जी, हम वस्तु देते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं, और हाँ, हम वस्तु दूसरे देशों हाँ, से लेते हैं तो उसे आयात कहते हैं। करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ना एक ऐसे तराजू करके बनाया है, और ये जो पिक्चर है ये आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है ना, आयत नियत और आयत निर्यात। तो इसका मतलब अभी क्या है, अभी हमको पता चलेगा। व्यापाराचा समोतल, तो इसको अभी हमें समझना पड़ेगा। अभी अभी आप लोगों ने तराजू देखा है, तराजू है ना, यस मैम। तराजू देखा है आप सभी। तो ये जो वो किराना का दुकान होता है ना, वो किराने के दुकान में ये आपको दिखेगा, यस मैम हमने देखा है। किराने के दुकान में आपको दिखेगा। तो अगर ना उसमें अगर आप देखें कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे ना अगर आप बहुत ज्यादा सामान डाल देंगे तो दूसरा सामान क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो हल्का है, और जो भारी है वो नीचे आ जाएगा। सही कि गलत? मैम यस मैम। सही है। तो अगर आप, है ना, अगर आप बेचेंगे कम और लेंगे ज्यादा, तो ये जो बैलेंस है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी जो हमारी, हाँ, तो ये जो व्यापार का जो बैलेंस है या जो संतुलन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी मेरे पास, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ज्यादा दूसरों देशों से ले रही हूँ, है ना, दूसरे देशों से मैं ज्यादा ले रही हूँ और मैं बेच कम रही हूँ, यानी मेरे पास कमी है। मेरे पास किसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करेंगे, मैम रोहिणी। प्लीज ऑफ कर दो बेटा। अगर मेरे पास सामान कम है तो मैं दूसरे देशों से लूंगी क्योंकि मेरे पास कमी है, तो मैं सिर्फ लिए ही जा रही हूँ लेकिन मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे संतुलन डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? यस मैम। डिस्टर्ब हुआ इस तो हुआ। तो यहाँ पे संतुलन अगर डिस्टर्ब हुआ, वरना मैं ले ज्यादा रही हूँ और मैं उत्पादन कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मेरा प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरा लॉस हो गया ना, यानी मैंने बचत कुछ नहीं किया, मैंने ज्यादा खर्चा कर दिया। हाँ जी, इसलिए ना हमने जितना दिया है उतना ही लेना चाहिए। हाँ, इस वजह से ना दोनों का संतुलित बैलेंस हो जाएगा। है ना, बहुत आसान है। मेरे पास मेरी जो इनकम है वो महीने के 500 रुपए है, लेकिन मैं खर्चा कर रही हूँ 600 रुपए, तो मुझे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? अ, 500 रुपए मेरे इनकम है लेकिन मैं खर्चा कर रही हूँ 100 रुपए या 550 रुपए, तो मुझे लॉस हुआ ना, मेरे पास है ही नहीं, मैं दूंगा, लॉस हुआ। तो ये हर एक देश, यस मैम, आई जस्ट एंड तो इसका भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा बच्चे, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास ना हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये जो व्यापार का संतुलन है यही, ठीक है? आप लोग क्या करें, आप लोग यहाँ तक पढ़ के आएंगे।